हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी बुक वसंत का हम चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नेम है टिकट एल्बम। टिकट एल्बम मतलब जो एल्बम हम देखते हैं ना, बच्चों को कईयों को शौक होता है अलग अलग तरह की चीज़ें बनाने का, नई नई चीज़ें बनाने का, इकट्ठी करने का चीज़ें अलग अलग तरह की। तो ये कहानी है दो बच्चों की। इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं, पहले आपको स्टार्टिंग में ब्रीफ बताती हूँ थोड़ा सा, ताकि कहानी जब हम पढ़ें तो आपको समझ आए। तो ये कहानी है दो बच्चों की। दो बच्चे हैं, एक का नाम है राजप्पा और एक का नाम है नागराजन। दोनों ही बच्चे अपने शो ऑफ के चक्कर में कैसे उनको एक एक दूसरे का नुकसान करते हैं, फिर दूसरे बच्चों को गिल्ट फील होता है सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ के लिए। तो उसी तरह की एक कहानी है, आप लोगों से कहीं ना कहीं रिलेट करेगी ये कहानी, तो ध्यान से सुनना, मज़ा आएगा। स्टार्ट करते हैं। आज राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब राज नागराजन को घेरे रहते हैं। तो इसमें जो कहानी स्टार्ट होती है कि राजप्पा को आजकल कोई पूछ नहीं रहा है और सब किसको घेरे रखते हैं, नागराजन को। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों से कहता फिरता। क्योंकि राजप्पा को कोई नहीं पूछ रहा है तो राजप्पा सारे लड़कों को क्या कहता है कि नागराजन तो घमंडी हो गया है। पर लड़के भला कहाँ उसकी बात पर ध्यान देते हैं। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। किस चीज़ का शो ऑफ हो रहा है यहाँ पर, एक एल्बम का। और एल्बम किस चीज़ की है, एक टिकट एल्बम। जैसे हर जगह की एक टिकट होती है, इंडिया की अलग टिकट है, इंडिया में दिल्ली की अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग टिकट्स होती हैं। तो कुछ बच्चों को ना शौक होता है कि वो टिकट कलेक्ट करते हैं और फिर एक बहुत सुंदर सी फाइल लेकर उसमें पेस्ट कर देते हैं वो टिकट, और फिर सबको दिखाते हैं देखो हमारे पास इस कंट्री की टिकट है। तो ऐसे ही इन दोनों बच्चों को, राजप्पा को टिकट कलेक्शन का शौक है। वो एक एल्बम लेके घूमता था जो बहुत फेमस थी उसके स्कूल में। बट सडन क्या हुआ, एक दूसरा बच्चा है नागराजन, उसके मामा जी ने सिंगापुर से एक बनी बनाई एल्बम भिजवा दी, टिकट एल्बम। और अब सारे बच्चों को नागराजन की एल्बम राजप्पा की एल्बम से ज़्यादा पसंद आ रही है। तो उसके बाद ये स्टोरी शुरू होती है। वह लड़कों को दिखाया करता था। सुबह पहली घंटी बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते थे। मतलब जब सुबह का टाइम होता था ना, जो सुबह हम स्कूल पहुंच जाते हैं बट लेक्चर स्टार्ट नहीं होता, तो जो वो वाला टाइम होता है उसमें नागराजन सबको अपनी एल्बम दिखाया करता था। इसके बाद है, आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता था। मतलब जब छुट्टी का टाइम आता था ना, उस टाइम पर भी सारे बच्चे उसी के एल्बम देखते रहते थे जब लंच टाइम होता था। कई लोग टोलियों में उसके घर हो आते थे। मतलब लोग, बच्चे जो हैं वो ग्रुप्स बना बना कर उनके घर जाकर भी एल्बम देख कर आते थे। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। जो नागराजन है वो कहता बस मैं पेज पलट पलट कर दिखाऊंगा, तुम लोग मत टच करो मेरी एल्बम को। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता रहता। लड़के बस देखकर खुश होते रहते। मतलब सारे बच्चे, देखिए पिक्चर में जैसे इन्होंने शो कर रखा है, किस तरह से सारे बच्चे एल्बम के लिए आसपास मंडरा के खड़े। ये जो बच्चा है ये है नागराजन, और ये सारे फ्रेंड्स जो एल्बम देखना चाह रहे हैं उसकी। और वो किसी को टच नहीं करने देता था एल्बम। और अभी क्या हुआ, अभी तक तो लड़के लड़के सिर्फ उसके एल्बम के फ़ैन थे, और अब क्या हो गया, और अब तो और क्लास की लड़कियां भी उसकी एल्बम देखने के लिए उत्सुक थी। कि अब तो लड़कियों में भी इंटरेस्ट आने लग गया, किसके लिए, नागराजन की एल्बम देखने के लिए। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी, अगुआ मतलब उसकी लीडर बनी, और एल्बम मांगने आई, और उसने नागराजन को एल्बम देखने के लिए कहा। लड़कियों में वही तेज तराक मानी जाती थी। मतलब कुछ भी अगर लड़कियों की बात होती ना, तो पार्वती आके आके सबके लिए सबके हिसाब से बोलती थी। तो नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दी। नागराजन ने एल्बम पर कवर चढ़ाई और किसे दे दी, पार्वती को दे दी। शाम तक सारी लड़कियों ने एल्बम देखी और फिर शाम को नागराजन को वापस कर दी। अब राजप्पा के एल्बम को पूछने वाला कोई नहीं थी। ये जो एल्बम की जो फेम था, जो राजप्पा की एल्बम सब बहुत फेमस थी, अब उसको कोई नहीं पूछता था। वाकई अब उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में भी काफ़ी तारीफ रही थी, कि पहले तो लड़के भी बहुत तारीफ करते थे। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक कर कर टिकट जमा किया था। मतलब जिस तरह मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है ना, उस तरह राजप्पा ने बहुत मेहनत कर करके एक एक टिकट जमा किया था। और नागराजन को कैसे मिली थी, गिफ्ट में मिली थी। उसने कोई मेहनत नहीं की थी वो एल्बम बनाने में।
उसे तो बस यही धुन सवार थी। मतलब वो ये राजप्पा के बारे में बता रहे हैं कि राजप्पा सुबह 8 बजे से घर से निकल पड़ता था टिकट जमा करने वाला। मतलब ये शौक बहुत सारे लड़कों को होता है, टिकट जमा करने का शौक है, किसी भी स्टूडेंट को हो सकता है। तो वो आपस में एक्सचेंज करके किस तरह से टिकट इकट्ठे करते थे कि अगर एक बच्चे के पास 2 पाकिस्तान की टिकट और एक के पास एक ऑस्ट्रेलिया की टिकट है या फिनलैंड की टिकट है, तो उसने उसको 2 पाकिस्तान की दे दी और एक फिनलैंड की ले ली। तो इस तरह से एक्सचेंज कर कर के वो अपने पास सारी टिकट्स कलेक्ट करता था राजप्पा। तो टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता था। 2 ऑस्ट्रेलिया की टिकट के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम तक जैसे ही घर लौटता था और शाम को जैसे ही स्कूल ख़त्म करके वो घर लौटता था, उसके बाद फिर से उसका वही काम शुरू। बस्ता कोने में पटक पटक कर अम्मा से चने बहुत जो चने होते हैं ना, खाने वाले चने, वो लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। मतलब ढंग से खाना भी नहीं खाता था वो टिकट के चक्कर में। कौन? राजप्पा। इतनी मेहनत करता था। 4 मील दूर तक अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने के लिए पगडंडियों पर होकर भागता स्कूल जाता। और वो क्या करता था, वो दूर दूर तक, जहाँ पर मतलब उसका दोस्त का घर 4 मील दूर था, वहाँ तक भी पहुँच जाता था एक टिकट लेने के लिए। मतलब देखो ना वो कितना क्रेज़ी था टिकट्स इकट्ठी करने के लिए। उसकी एल्बम इतनी फेमस यूं ही थोड़ी ना थी। और अब सडन क्या हो गया, नागराजन के पास एक गिफ्टेड एल्बम आ गई जो सबको उसकी एल्बम से ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब दिक्कत तो होगी ना बच्चे को, तो वही दिक्कत राजप्पा को हुई है। और भर कर उसमें अपना एल्बम सबसे बड़ा था। मतलब जो उसका एल्बम था, राजप्पा का एल्बम, इतना फेमस और इतना बड़ा था कि सरपंच के लड़के ने उसका एल्बम को 25 रुपये में ख़रीदना चाहा था। कि जो सरपंच का लड़का है ना, उसने राजप्पा को कहा था कि तू 25 रुपये ले ले और तेरी एल्बम मुझे दे दे। बट इतनी मेहनत से इकट्ठी करी हुई कोई चीज़ थोड़े ना कोई देता है। पर राजप्पा नहीं माना। राजप्पा ने क्या रिप्लाई किया उस सरपंच के बच्चे को? घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने एक बहुत गंदा बेकार सा जवाब दिया, तीखा सा जवाब होता है, मतलब उल्टा जवाब देना। तुम्हारे घर में जो प्यारी सी बच्ची है ना, उसे दे दो 30 रुपये कि ना 25 रुपये मुझे दे रहा है ना, जाके उस बच्ची को दे दे 30 रुपये, वो खुश हो जाएगी। मेरे एल्बम का तू क्या करेगा? और इसकी इस बात सुनकर सारे बच्चे ज़ोर से हंस पड़ते थे। पर अब उसके एल्बम की कोई बात तक नहीं करता था। और तो और सब उसके एल्बम की तुलना राजन नागराजन के एल्बम से करने लगे थे। मतलब सब उसके एल्बम को कंपेयर करते थे नागराजन के एल्बम से। सब कहते थे कि राजप्पा का एल्बम फिसदी होता है, बहुत बेकार है। मतलब कहते हैं ना कि तेरा तो बेकार है चीज़, उसकी अच्छी है। तो सब ऐसे बोलने लग गए थे कि नागराजन का एल्बम अच्छा है और राजप्पा का एल्बम बहुत बेकार है। पर राजप्पा ने नागराजन का एल्बम देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं करी। अब राजप्पा को कहीं ना कहीं तो ईगो आएगी ना। अब वो तो कह रहा है कि मुझे तो देखनी नहीं है। वो कभी नहीं कहता था नागराजन को कि मुझे तेरी एल्बम देखनी है। क्यों? अगर वो उसकी एल्बम देखता तो उसकी मतलब वैल्यू कम हो जाती। बट उसका मन भी करता था देखने का। लेकिन जब दूसरे बच्चे उसकी एल्बम देख रहे होते थे ना, तो नीचे नीचे तिरछी सी नज़रें करके एल्बम को देख लिया करता था। सचमुच नागराजन की एल्बम बहुत प्यारी थी। तो ये बात राजप्पा को भी पता थी कि नागराजन की जो एल्बम है वो बहुत अच्छी है। पर राजप्पा के पास टिकट जितने थे ना, उतने नागराजन की एल्बम में नहीं थे। मतलब अब सच्चाई क्या थी कि प्रेजेंट नागराजन की एल्बम ज़्यादा सुंदर थी। मतलब बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रखी थी। बट उसके अंदर के टिकट्स जितने राजप्पा के पास थे उतने नागराजन के पास नहीं थे। पर खुद एल्बम ही उसका इतना प्यारा था कि छू लेने को ही बड़ी बात थी कि उसका एल्बम बहुत अच्छा था कुल मिला के। इस तरह का एल्बम तो यहाँ मिलेगा भी नहीं। अब उस नागराजन के मामा जी ने तो सिंगापुर से भेजा है, हमारे यहाँ तो मिलेगा भी नहीं इतना सुंदर एल्बम, राजप्पा सोचता है। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोतियों जैसे अक्षरों में उसका नाम लिखवा, मतलब उसके मामा ने ना बिल्कुल सुंदर से हैंड राइटिंग में, मोती जैसे अक्षर होता है, बहुत बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में क्या लिखवा रखा था? AM नागराजन। नागराजन का पूरा नाम क्या था? AM नागराजन। और वही उसके मामा ने फर्स्ट प्रिंट पर लिखवा रखा था। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी सी चीज़ लिखवा रखी थी। लाइन्स ध्यान से सुनना, मज़ा आएगा सुन के भी। आप लोग मत कॉपी करना अपनी अपनी कॉपीज़ पर। उन्होंने क्या लिखवा रखा है? उन्होंने लिखवा रखा है, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक हरी घास है और कमल लाल, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे,
उस अनंत काल के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। मतलब ये लाइंस लिखी हुई हैं उस एल्बम के फर्स्ट पेज पर। बहुत फ़नी सी लाइन है कि ये एल्बम चुराने वाला बेशरम है, ये एल्बम हमेशा मेरा ही रहेगा। और बच्चों ने क्या किया, फटाफट से इस लाइनों को कॉपी कर करके अपनी अपनी नोटबुक के ऊपर लिख दिया। जैसे कि एल्बम की जगह लिख दिया कि यह कॉपी मेरी है, इसे चुराने वाला बेशरम होगा। इस तरह से सारे बच्चों ने अपनी अपनी कॉपीज़ पर ये वाली लाइन्स कॉपी कर ली और बच्चों को ये लाइन्स बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। उसके बाद आगे क्या होता है, लड़कों ने इसे अपनी एल्बम में उतार लिया या अपनी कॉपीज़ में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपी में और किताबों में टाप लिया। मतलब सब ने अपनी अपनी कॉपी, किताबों, एल्बमों, जिस पर भी लिख सकते थे फर्स्ट पेज पर ये चीज़ें लिख दी। तुम लोग यह नकल क्यों नहीं करते हो, नकलची कहीं के। अब राजप्पा को तो बड़ी चिढ़ हो रही है, हर चीज़ से चिढ़ हो रही है, तो उसको तो इन लाइनों से भी चिढ़ होती है। तो राजप्पा ने लड़कों को कहा कि क्या तुम लोग तो कॉपी करते रहते हो, नकलची हो तुम तो। बट फिर लड़के भी उस्ताद हैं सारे के सारे, तो वो उसको कहते हैं कि तू जल रहा है ना, तो इसलिए कह रहा है ये सब कि सब चुप रहो। पर कृष्णा जो बहुत उनके में एक चालाक सा लड़का था, तो वो कहता है कि तुम तो जल रहे, जा जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। तो कृष्णा ने क्या कहा कि जा जा तू तो जलता है, तो इसलिए हमें कह रहा है, मैं काहे को जलूँ ना। उसके बाद राजप्पा क्या कहता है कि मैं काहे को जलूँ, जले तेरा खानदान, कि तुम लोग जलो, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शाम बधाई। मतलब वो ऐसे बड़ा ऐसे होकर कह रहा है कि जा जा, मैं नहीं जलता, तुम ही जलते हो, और मैं क्यों जलूँगा, मेरा एल्बम तो ज़्यादा अच्छा है, मैं क्यों उससे जलूँगा। तो इसके बाद का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग, थैंक यू।